नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार और मैं सुमित बाजपेयी आपका छोटा पत्रकार। आज बक्सर में मां चंडिका के दर्शन के वक्त हमें इस पार्क के बारे में जानकारी हुई। ये पार्क बना है राजा राव बख्श सिंह जी की स्मृति में। आइए और मुख्य द्वार की तरफ अपने साथी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि मुख्य द्वार की तरफ आए और कैमरे को दिखाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इस पार्क को बनाया गया है। जी, आइए देखते हैं। अपने साथी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो इस तरफ आए और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहीं के निवासी हैं और ये जहाँ पर इन लोगों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर मेला भी लगता है। 28 दिसंबर को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें कवि सम्मेलन भी होता है। बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं और कवि लोग आते हैं। उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, उन्हें बहुत नाज होता है कि ऐसे राजा हुए जिनकी स्मृति में यह पार्क बनाया गया। यहाँ के लोगों द्वारा जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम भी 28 दिसंबर को किया जाता है। जितने बड़े से बड़े नेता आते हैं यहाँ पर एक बार अवश्य आते हैं और इस पार्क की स्मृति को याद कर कोई न कोई कार्यक्रम में सहभागी जरूर बनते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 28 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, मेला में सम्मिलित होते हैं। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 28 दिसंबर को भारी संख्या में यहाँ पर आए, शामिल हों और देखें इस पार्क की खूबसूरती को। याद करें कि हमारे जिले में एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहें पावर ऑफ जनाधिकार से। मैं सुमित बाजपेयी, छोटा पत्रकार, धन्यवाद। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वह इस तरफ आए और दर्शकों को दिखाएं कि किस स्थान पर राजा साहब को फांसी दी गई थी। ऐसे महान राजा हमारे जिले में हुए, ऐसे महान क्रांतिकारी राजा हमारे जिले में हुए जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। वे अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, उन्होंने फांसी को कबूल कर लिया। यह वो स्थान है जहां राजा साहब को फांसी दी गई थी। हमारे कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा जूम करके दर्शकों को दिखाएं कि इस जगह पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस बरगद के पेड़ पर राजा साहब को फांसी दी गई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो पार्क के इस तरफ अपना कैमरे को घुमाकर इस तरफ आए, जहां पर पार्क की खूबसूरती को बेहद मनोरम तरीके से दर्शाया गया है। यह पार्क राजा साहब की स्मृति में बनाया गया है और इस पार्क की खूबसूरती देखिए किस तरह से इस पार्क को पौधों के द्वारा सजाया गया है, कैसे पुष्पों के द्वारा उनको सजाया गया है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दर्शकों को दिखाएं कि इस पार्क की खूबसूरती एक ऐसे राजा हुए जिनकी स्मृति में इतना खूबसूरत पार्क बना है। ऐसे राजा नहीं, वो ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। अपने जिले के राजा, अपने जिले के क्रांतिकारी राजा, जिससे हमारे जिले का नाम एक ऊंचे नाम में लिया जाता है। और इस दृश्य को देखिए, ये वो मैदान है जो 28 दिसंबर को राजा साहब की स्मृति में यहाँ पर कवि सम्मेलन होता है। यहाँ पर बड़े से बड़े नेता आते हैं, बड़े से बड़े कवि आते हैं और राजा साहब की स्मृति में यहाँ पर कवि सम्मेलन करते हैं, उनको याद करते हैं। उन्हें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे जिले से संबंधित हैं जहाँ पर ऐसे राजा हुए जो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी जान गंवा दी लेकिन शान नहीं जाने दी, जिले की शान नहीं जाने दी। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, लेकिन उनके एक मित्र की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और फांसी दे दी। ऐसे थे राजा राव बख्श सिंह जी। आइए मैं अपने साथी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा कैमरे को इस तरफ घुमाएं जहां पर पार्क का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार की तरफ अपने साथी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि मुख्य द्वार की तरफ आए और कैमरे को दिखाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इस पार्क को बनाया गया है। जी, आइए देखते हैं।